जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद, मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक समी, सीनियर सहाफ़ी हैं। कराची की जो बदलती सियासी सूरत हाल है उस पर गर्मा गर्म किस्म की ख़बरें हैं। कहा जा रहा है कि MQM जो MQM लंदन है उसकी तरफ से बाकायदा कराची शहर में सरगर्मियाँ शुरू की जाने वाली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कर दी गई हैं। क्या इत्तलात हैं फ़ारूक समी के पास? इसके साथ ही MQM पाकिस्तान के बारे में कल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि गवर्नर सिंध से जो मुलाकात MQM वफ़द की हुई थी वो बेसिकली वो शिकायती एक मुलाकात थी, और उसके बाद कहा यह जा रहा था और हमने कल ये ब्रेक कर दिया था कि पीपल्स पार्टी ने हरी झंडी दिखा दी है MQM को। नाम मेयर नज़र आ रहा है MQM पाकिस्तान का, और वादे के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी MQM की मर्जी का नहीं लगाया जा रहा। क्या इत्तलात हैं, इस पर सारी सूरत पर बात करेंगे। जी फारूक भाई, क्या खबरें हैं गर्मा गर्म, थोड़ा सा बताएं। अच्छा, वो जो खबर है जिसको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया और बहुत अच्छी खबर थी बिलाल ने दी कि जो बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक़ है और जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत आपके मुताबिक साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब उन्होंने जो है वो सिग्नल नहीं दिया है। इस हवाले से मतलब ये स्टोरी है कि उन्होंने एक मतलब ये तासुर दिया है कि जनाब हमारी इनकी डील नहीं हुई है और हमारी आपस में ठन गई है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा है कि मुर्तज़ा बाब को नहीं हटा रहे हम, और साथ में हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर भी आपका नहीं आ रहा, और साथ में अगला मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने के मूड में है। कल मैंने कह दिया था, उन्होंने जिस तरीके से वोटर्स की लिस्टें बनाई है ना, और अब एक नई तावील पेश की है उन्होंने कहा कि जो इंतखाबी शेड्यूल हो जाए उसके बाद पोस्टिंग ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती, तो एडमिनिस्ट्रेटर की भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए वो रहेगा। हो गई बात। अब मैं बात करूं, जी जी कर। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जनाब पहले तो ये गए 140 पे ना, 140 जिसके तहत ये 18वीं तरमीम की जो रूह है, बुनियादी रूह जो है वो ये है कि अख्तियारात की निचले सतह तक मुंतकली, इसीलिए सूबों को ज़्यादा अख्तियारात दिए गए थे और विफाक को उससे डैमेज हो रहा था। सही। अब उसके बाद वो सूबों से वो निचले लेवल तक जाना था, लोकल बॉडीज़ को जाना था और दीगर चीज़ें होनी थी। MQM ये चाह रही थी कि बल्दियाती उससे पहले कोई बात कर लें, वो कर लें, लेकिन जब सिनेरियो ऐसा नजर आया कि आप चौथे और पांचवें नंबर पे हैं, तो अगर इलेक्शन हो गए तो क्या होगा? अगर इलेक्शन हो गए तो ये होगा कि आपको सीट नहीं मिलेंगी सेंट्रल, जहां से जिसको इस वक्त पीपल्स पार्टी अपना खिला कह रही है, या वो जगहें जहां पर MQM माजी में जीतती रही वहां पर आप उसको अच्छा माने या बुरा माने, वहां पर हाफिज नईम की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। अब इस सूरत हाल में जहां हाफिज नईम रहमान की पोजीशन मजबूत हो गई है, मतलब आप इसको ये ले लें कि जमात इस्लामी की जो बनो काबिल की मूवमेंट थी या दीगर जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं इस पूरे अरसे में, RO प्लांट्स लगाए वो गए, अब वो उसको कैश करा रहे हैं यार, उन्होंने वो कुछ भी है सियासी सरगर्मी। अब जब MQM पीछे रह गई तो MQM ने बोला यार दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये इलेक्शन किसी तरह आगे बढ़ जाए ना हो और हम इसी तरह कुछ ना कुछ कैश कर लें, लेकिन अब आपके पास मेजोरिटी नहीं है। अब आपको पीपल्स पार्टी भी आंखें दिखाने लग गई। पीपल्स पार्टी ने बोला यार इनको तो कुछ है ही नहीं, असल तो ये है ही नहीं, असल तो वो बानी बैठे हुए हैं। चलिए बात करते हैं। ये जो ये पूरी बात हो रही नहीं है, ठन गई पीपल्स पार्टी MQM में, कोई नहीं ठनी, नूरा कश्ती है। ये वही है जो WWE के रेसलिंग में यूं होता है, यूं करो यूं हाथ आता है, हाथ लगता नहीं है, बंदा उछल उछल के उधर जाके गिर जाता है। ये सिवाय इस नूरा कुश्ती का कुछ नहीं है। अभी आप देखिएगा ये सारे कार्ड बाहर वही निकल आएंगे जो कि माजी में निकलते हैं। पूरे शहरी सिंध के अंदर वही बात होगी। अभी तो सूबे का नारा भी आएगा, मैं इसकी पर पूरी डिटेल आपको स्टोरी दूंगा, हम मिलकर करेंगे साथ। माजिद सूबा भी आएगा। अभी आप देखिएगा क्या क्या होगा। अभी जनाब ये होगा ताकि MQM को थोड़ा सा MQM पाकिस्तान को थोड़ा सा सिंपैथी मिले, कराची की सिंपैथी मिले। अभी ये फौरन वही वाला गेम शुरू हो जाएगा, जनाब हमारे हक मान लिए हैं और ये वहां से आ गए हैं, और उसके बाद वो बुरा ना मानिएगा, मैं तासुब नहीं फैला रहा, वो नहीं कर रहा, वो जंगल तुम्हारा शहर हमारा, वो सारी होंगी, वो उछल उछल के थोड़े से जो एक है ना जिनके बाल थोड़े कम है वो भी यूं यूं करके बोलेंगे, और जो बाकी लोग हैं वो भी यूं करेंगे। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं एक स्टाइल बता रहा हूँ। वो जो शायरी करते हैं वो शायरी भी करेंगे अभी। अच्छा। लेकिन ये सारा जो होगा ना वो पुराने वही कार्ड्स खेलने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक लड़ने वाला हो। महाजिरिज्म, आप कह रहे हैं कि महाजिरिज्म का नारा लगाया जाएगा, वही सारी चीजें होंगी, वही सारी चीजें होंगी, कोशिश की जाएगी इस पूरी सूरत में। एक थ्योरी ये है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, एक तरफ कराची से PTI को माइनस करना है, चूंकि एस्टैब्लिशमेंट आपको पता है ना, समझ में आ गई ना चीजें आपको, एस्टैब्लिशमेंट
जो जिनको चाह रहे थे इमरान खान साहब, वो अब नए आर्मी चीफ नहीं लगे, कोई और आ गया और वो कंटिन्यूएशन है पॉलिसीज का। एक थ्योरी तो ये है कि जी पीटीआई को ख़त्म करना है कराची से, जो कि अच्छी खासी मेजॉरिटी में है बहरहाल, उसकी आप कुछ भी कहें, आप भले से उसके हामी हो या मुखालिफ हो। दूसरी थ्योरी ये है कि जी एमक्यूएम लंदन का जोर तोड़ने के लिए, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए महाजिरिज्म का नारा, नए सूबे का नारा, कराची सूबा या महाजिर सूबे, इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी लॉन्च वो करने नहीं जा ना, ये जो आप ये ना खबरें जो निकाली जाती हैं, हमें नहीं मालूम क्या कि खबर देना और खबरें निकालने में फर्क हमें पता बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और जाहिर हम तो अरसे से यही काम करता है ना, खबरें ही रिपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। लेते हैं, देते हैं। पता होता है कि जो खबर वो निकाल रहे हैं वो क्या है, कि हमारी ठन ही बनी नहीं है भाई। खबर ये है उसमें कि वो ये चाह रहे हैं कि अब इसके ऊपर वो अपना कार्ड खेलेंगे, ये अपना कार्ड खेलेंगे, वो अपना कार्ड खेलेंगे, वो वहाँ की सीटें मजबूत करेंगे। अच्छा, पीपुल्स पार्टी को ये अंदाजा हो गया है कि अगर हमने थोड़ा सा भी मजबूत हिसाब किताब कर लिया तो हमें इतनी मुतबादिल सीटें आ जानी है कि हम जो मेयर में नहीं भी ला सके, इनकी मर्जी के बगैर मेयर नहीं होगा, इनकी मर्जी के बगैर या अपोजिशन लीडर जो भी होगा, जो भी काउंसिल होगी वो पीपल्स पार्टी के पास होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल्स पार्टी, स्ट्रॉन्ग पीपल्स पार्टी आ जाएगी कराची हैदराबाद से। चले अब इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान अगर ये मूड रख रही है कि थोड़ा सा एग्रेसिव मूड दे और ये तासुर दे कि जी जो उर्दू बोलने वालों की उनकी असल नुमाइंदा हम है और एमक्यूएम लंदन तो खत्म है, ऐसी सूरत हाल में एमक्यूएम लंदन का क्या स्कोप? फारूक भाई देखें, कल क्या इत्तलात है, कल सुना था कि कहीं पर छापे वापे और कहीं फ्लैक्स और बैनर्स, अब बहुत सी बातें वो रहने, क्या नहीं मैं बता रहा हूँ। अच्छा, देखें एमक्यूएम लंदन अपनी सताहत के मुताबिक बहुत पॉजिटिव खेल रही है और वो अपने स्टाइल में अपना आपको सेव करके बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कल शहर में चॉकिंग भी हुई है, कल शहर में बैनर भी लगे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे लगे हैं, उनको जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपना ना एहसास दिला रहे हैं, प्रेजेंस। अच्छा, वो अपना प्रेजेंस। देखें यार, ये बात कराची में हर शख्स जानता है, मतलब अब अगर एमक्यूएम को या एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी बंदा हो उसको ना समझना है तो बिल्कुल अजीब सी बात है। कि कराची में जो अगर आप शहरी सिंध के अंदर जो शहरी कार्ड या महाजिर कार्ड की सियासत है ना, वो सिर्फ अल्ताफ हुसैन के पास है, या वो कुछ थोड़ा बहुत अगर उसका कोई पॉकेट है ना तो वो आफाक के पास तो हो सकता है, एमक्यूएम बहादुराबाद के पास नहीं है। अच्छा, लोग एमक्यूएम बहादुराबाद को इसलिए समझते हैं यार ठीक है, वो समझ रहे थे कि यार ठीक है ये मामला है, वो मामला थोड़े चल जाते हैं, लेकिन जब ये पूरी सूरत हाल हुई, फिर जो फारूक सीनियर्स की जो वो सारा फारूक सत्तार के साथ मामला हुआ, कामिल टेसूरी वाला मामला, फिर वो लीडरशिप के नाक और तनाव का मामला जो रहा उससे सूरत खराब रह गई। इससे ये वाला तासुर भी कि जी चले पानी नहीं है तो चले तंजीम तो बाकी है, वो भी तासुर गलत हो गया, वो भी खराब हो गया। अब जो सबसे बुरा तासुर हुआ ना, देखें कराची का जो है ना, हमने अपने सीनियर से भी पढ़ा है, सीनियर से सुना, किताबों में पढ़ा, कराची हमेशा से, और रिसर्च के अंदर जब मैं अखबारात पढ़ता था मैंने देखा कराची ने हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट किया है। कराची हमेशा जो है वो इसने फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया, कराची है ना, कराची ने है ना, कराची ने हमेशा अपोजिशन को सपोर्ट किया, छोटे सूबों के मूवमेंट्स को सपोर्ट किया, कराची ने हमेशा जो है वो मिडिल क्लास को सपोर्ट किया। तो अब कराची की जो पॉलिटिक्स है ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अब बहादुराबाद को ये सब लोगों को पता चल गया यार, बहादुराबाद जो ना एस्टेब्लिशमेंट जो बोलती है वही करती है, वो बोलती है कामिल टेसूरी को ले आओ, ले आते हैं, ये बोलती है इनको ले आओ, वो कर लेते हैं। तो अब उसके बाद लोग उनसे दूर हो गए। जो आपने जो सवाल किया था ना उसका एक छोटा सा आखिरी वो ये कि देखें इस वक्त लंदन की एक्टिविटीज जो है ना एमक्यूएम लंदन की, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, और इसको काउंटर करने के लिए खालिद महबूब सिद्दीकी ने, जो उनका वुमेन्स विंग जो है लंदन का बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इसलिए खालिद महबूब सिद्दीकी ने और जो उनकी लोग हैं करीब के, उन्होंने ये प्लान किया है कि वो 18 दिसंबर को एक जलसा करने जा रहे हैं नश्तर पार्क के अंदर ख़वातीन का। इसके साथ साथ इस वक्त APMSO जो है ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से बुनियादी तौर पे शुरू थी, अब तो ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, लेकिन 78 में जब ये शुरू हुई थी मूवमेंट तो सारी वहीं से हुई थी, तो उसको भी इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। इस पे बात करेंगे, इस पे मेरे ख्याल से कुछ और बहुत तफसील के साथ है ये जो खवातीन का जलसा और APMSO की बात है, इस पे बहुत डिटेल के साथ फारूक भाई अगले व्लॉग के अंदर बात करेंगे। बहुत तवील हो गया, लोग भी ये कहते हैं मुख्तसर रखा जाए व्लॉग्स को ताकि लोग एक टॉपिक को समझ सकें। जो सूरत हाल बन रही है खासा दिलचस्प मरले के अंदर दाखिल हो चुकी है। एक तरफ एमक्यूएम लंदन है जिसकी एक्टिविटी शुरू हुई है, लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान है जो ये कहती है कि पीपल्स पार्टी को रियलाइज़ हो गया है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की ठन गई है। और ये भी अंदर की इत्तलात हैं कि जी कराची का मेयर भी एमक्यूएम का नहीं आ रहा और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब रहेंगे, पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है। अब ये अंदर की चपकली है जी। नूरा किश्ती है,
सबको पता है 1.5 महीने का एडमिनिस्ट्रेटर हमारे काम का नहीं है। नूरा कश्ती है, 1.5 महीने का एडमिनिस्ट्रेटर काम का नहीं है। अब मुकाबला शो कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी अब नया बनेगा, हाँ। 15 जनवरी के बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन कर सकें शहरी सिंध के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि ये हमारे अलाई बन के ही चलेंगे, अब इनको हमारे साथ रहना है, इनकी मजबूरी है। चले जी, क्या होगा क्या नहीं होगा इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज। आदाब।